अन्यः कृताः ऊरुः तदशद्वैश्यः पद्भ्यां गौं शूद्रो अजायतः धूपम् आग्रापयामि। ओं नाभ्यायासीदन्तर्चगुं श्रेष्णौ देवौ समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः नैवेद्यान्ते आचमनीयं प्रत्याचमनीयं शुद्धाचमनीयं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं पेयं जलानि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतरेकयासीत धारा पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेमः कृतायाः पूजायाः सद्फल प्राप्त्यर्थे राजकीय राष्ट्रीय मुद्रां समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जतनेन जगमय जन्तदेव तानि धर्माण प्रथमान्य संज्ञाते हनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वेशाभ्याः सन्तदेवाः अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओं नमोस्तुते वै विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। ओं माल्यादेन सुगन्धेन मालित्यादेन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पाणि मालां समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री व्यासाय नमः। सुखदेवाय नमः। देखिए तो क्या तो अब ठीक है। हेलो तो सब में तक चालू हो जा रहा है ना, दिक्कत कर रहा है ना। उसी में का बटन कोई दूसरा देखिए। हेलो अब क्योंकि सबने हो गया अब वही लड़ रहा है, खटखट कर रहा है। हेलो हेलो झनक झनक आ रहा है। श्री राम चल 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 कर रहा है।
हरि ओम सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की पावन आरती। सभी लोग खड़े हो जाएं। ओम हरि ओम इदगुं हविः प्रजननामे अस्तु दशवीरगुं गं स्वस्तये आत्मसन प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं तयोरितोऽस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला है, अब ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ए मधुरी बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ए मधुरी बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा तमेव माता च
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिग्रहणं देवाभिवन्दनं स्त्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। बोले श्री राधा माधव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जितने भी श्रोता कथा पंडाल में उपस्थित हैं, मैं इन लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना आसन ग्रहण करें और भगवान की पावन चर्चा को श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य बनावें। जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री मारुति नंदनाय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय नमः श्री रामचंद्राय। ध्येयं सदा परिभवाघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाधिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्।
सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निबद्धनी विविलिसद गोपी सहस्रामृतम् हस्तन्यस्तवापवर्गमखिलो धारं किशोराकृति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, ग्राम देवता की जय। आइए मनवाणी को एकाग्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा की चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु त्रिविंदक पीतांबरधारी भगवान श्री बाल कन्हैयालाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समागत श्रोता बंधु, भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर भगवान के निर्मल गुणों का रसास्वादन कर रहे हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक यह कथा नहीं मिलती। कारण कि कथा ही परमात्मा की है, किसी व्यक्ति की कथा तो है नहीं। और जो वस्तु जिस व्यक्ति का है, जब तक उस व्यक्ति की आज्ञा हमें नहीं मिलेगी तब तक वह वस्तु हमें नहीं मिल सकती है। सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाए, कोई वस्तु आपकी हो और जब तक आपकी आज्ञा ना मिले तब तक वस्तु हमें कहाँ मिलेगी। तो ये कथा किसकी है? परमात्मा की है, भगवान की है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि परमात्मा की हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, तभी तो आज उपलब्ध हो रही है। कब उपलब्ध होती है? बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक नहीं, दो नहीं, जब कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तब यह भागवत हमें उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है। बोले महाराज जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। बोले हाँ। बोले मिलता किस स्थान पर है? जहां चाहो वहीं मिल जाए? बोले ना, जिस स्वर्ग लोक की परिकल्पना लोग करते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ लोक में जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां पर भी ये कथा नहीं मिलती है। तो किस स्थान पर उपलब्ध होती है? बोले स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यमृषा अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचति करहिजित। स्वर्गे सत्ये च कैलास, न स्वर्ग लोक में मिलता है, न सत्य यानी ब्रह्मा के लोक में मिलता है, न कैलाश भगवान शंकर के लोक में मिलता है। बोले मिलता कहाँ है? बोले महाराज इस सीधे मृत लोक में मिलता है। और मृत लोक में कैसे मिलेगा? किनको मिलेगा? इसके अधिकारी कौन है? बोले अतः पिबन्तु सद्भाग्या, जो सद्भागी होते हैं उन्हीं को प्राप्त होता है। अब विचार करें सद्भागी कौन है? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तो हमारे भाग्य का उदय होता है। अच्छा, भाग्योदय का फल कुछ लोग समझता है कि बहुत ज्यादा धन मिल गया तो इसका भाग्योदय हो गया है। भाग्योदय का एक ही फल है कि सत्संग की प्राप्ति। बहुत ज्यादा धन मिल गया, सत्संग नहीं मिला तो उस भाग्योदय का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलवती पुरुषो दावई। सत्संग मिलेगा, भाग्योदय होगा तो। बोले महाराज सत्संग क्या करेगा? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। इस संसार में प्राणी दुखी क्यों है? किस कारण से दुखी है? आदि व्याधि क्यों घेर करके रखती है व्यक्ति को? तो व्याधियां कैसे आती हैं? बोले मोह सकल व्याधि मूला
पिन्हते पूनी रूप जही बहुशूला। तो सभी व्याधियों का मूल क्या है? बोले मोह। सभी व्याधियों का मूल क्या है? बोले मोह। तो बोले मोह का नाश कैसे होगा? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। मोह रूपी जो मद अंधकार है उसको भगाने के लिए सत्संग क्या है? बोले प्रकाश के समान है। नासम विधाय हित दो दैते विवेक। विवेक की उत्पत्ति हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं विवेक की प्राप्ति कब होती है? बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो इससे यह प्रतीत हो रहा है कि आज हम लोगों के ऊपर परमात्मा की कृपा हुई है। भागवत महापुराण क्या है? इसको सुनने से किसको लाभ हुआ? हम सुनेंगे तो हमारा क्या लाभ होगा? किन किन पापियों ने भागवत महापुराण की कथा को सुन करके अपना कल्याण कर लिया? इन सब बातों का विवेचन महात्म्य में किया गया है। तो जब तक किसी व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति हमारा विश्वास नहीं पैदा होगा। अरे भाई, कोई कितना बड़ा महात्मा आकर बैठा हो और उसके विषय में हम जाने ना तो उसका सम्मान करेंगे, और जैसे बता दिया अरे भाई फलाने आदमी फला आदमी है तो उसके प्रति हमारा श्रद्धा हो जाता है। तो जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक भरोसा नहीं होगा, और जब भरोसा हो जाएगा तो प्रेम हो जाएगा। तो भागवत को जानने के लिए सबसे पहले श्री व्यास जी महाराज ने महात्मा की चर्चा करी। व्यास जी से किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज भगवान है इस संसार में? बोले हाँ। भगवान अगर जो वृक्ष हरे हैं, सागर गहरा है, हवा चल रही है, तो परमात्मा जरूर है। तो महाराज एक बात बताने की कृपा करें, अगर परमात्मा इस धराधाम पर है तो जो व्यक्ति होता है उसका कोई ना कोई रूप होता है, कोई ना कोई स्वरूप होता है। फलाने हैं तो ऐसे हैं, कैसे हैं? तो परमात्मा कैसे हैं? और जिस व्यक्ति का कोई स्वरूप होता है वो व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर करता है, खाली तो बैठेगा नहीं। तो परमात्मा करते क्या है? भगवान करते क्या है? तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, वो परमात्मा कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो परमात्मा कैसा है? बोले सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? बोले सच्चिद आनंद स्वरूप है। बोले महाराज सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? बोले सच्चिदानंद में तीन शब्द, सत धन चित धन आनंद। तो सत किसे कहते हैं? बोले सत कहिए जो विनशे नाय, जिसका कभी विनाश नहीं होता उसे सत कहा जाता है। तो इस संसार किसका विनाश होता है, किसका नहीं विनाश होता है? बोले भी वस्तुएं आंखों से दिखलाई पड़ती हैं वो सब विनाशशील है। घर मकान दुकान खेत खलिहान ये सब मरा। तो बोले विनाश किसका नहीं होता? जो सत्य है उसका विनाश नहीं होता। तो बोले सत्य क्या है? बोले सत्य केवल भगवान का नाम
भगवान की लीला, भगवान का रूप और भगवान का धाम, ये चार चीज सत्य हैं। प्रमाण क्या है? चार चीज सत्य हैं। जब किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकलती है तो लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो इससे प्रतीत होता है कि राम का नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सद हरि भजन जगत सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत क्या है? बोले सत हरि भजन, भगवान का भजन छोड़ करके बाकी कुछ भी संसार में सत्य नहीं है। आप व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे तो व्यवहारिक दृष्टि से सारा संसार आपको सत्य प्रतीत होगा, लेकिन वस्तुतः सत्य नहीं है। चाहे लगाओ ओके साबुन और चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। परमानेंट अगर जो कोई है तो एक परमात्मा है, बाकी कोई नहीं है। तो सत्य कहिए जो विनसे ना है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। बोले महाराज चित चैतन्य, बोले चित चैतन्य सकल घट माहे, जो परमात्मा चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो सबके भीतर विराजमान है। चित चैतन्य सकल घट माहे, बोले आनंद परमात्मा का स्वरूप क्या है? बोले परमात्मा आनंद स्वरूप है। कैसे प्रमाण मिला कि परमात्मा आनंद स्वरूप है? बोले महाराज आप विचार करो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? आप लोगों ने तो सुना भी होगा, कंस के कारागार में। किसी का जन्म जेल में होता है? नहीं होता है। और पालन पोषण कहाँ हुआ? दूसरे माता पिता के यहाँ, सगे माँ बाप के यहाँ भी नहीं। 6 दिन के भगवान थे तब तक पूतना राक्षसी आ गई। भगवान 1 महीने के हुए कि सक्टासुर आ गया, तृणावर्त आ गया। यानी भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन आप देखोगे तो एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन किसी से युद्ध ना किए हो। अब आप विचार करो कितना अशांत जीवन है भगवान का, लेकिन वही भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे देते हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है। आपने कहीं, अरे भाई चित्रपट कोई बनाया होगा भगवान का तो अपनी कल्पना में पहले भगवान को उतारा होगा, तब तो चित्रपट बनाया होगा। तो भगवान के जितने भी चित्रपट बने हैं, यहाँ कितनों सुंदर आदमी हो, कितनों महान आदमी हो, लेकिन कभी कभी उसका भी चेहरा मुरझुरा जाता है। लेकिन भगवान कभी भी मुरझाते नहीं हैं, हमेशा मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। कारण यही है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। जितना संकट भगवान के ऊपर पड़ा उतना संकट किसी के ऊपर पड़ा है? दूसरा प्रमाण भगवान राम के जीवन से पता चला, कल आपको अयोध्या का राजा बनना है। रात में सारा षड्यंत्र हो गया कि ये राजा नहीं बनना है, सुबह उठ करके जो न राम बन जाए, प्रात हो तो मुनि वेश धर जो न राम बन जाए, मोर मरण रावण अजस। कहीं ने स्पष्ट कह दिया कि सुबह होते ही अगर जो राम वन में नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी, और मैं मर जाऊंगी तो आपको अजस लगेगा, क्योंकि सूर्य वंश का, रघुवंश का यह प्रभाव है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन राम जी तुरंत महाराज थोड़ा सा भी चिंता नहीं हुआ राम जी को, और उन्होंने कहा मैया आपने कह दिया, तो एक शब्द उन्होंने कहा, कहते हैं पुत्र कौन है? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। जो अपने माता पिता के वचनों का पालन कर दे, पिता की इच्छा है आपने कह दिया तो फिर हमको जाना वन में, हमारे लिए कल्याण होगा।
और जंगल में गए तो जंगल में आप लोग जानबे करते हैं कितना कष्ट होता है। आजकल तो सारी सुविधा जंगल में भी हो गई है, लेकिन पहले के समय में महाराज कौन सुविधा था? कंदमूल फल खाना, तमाम तरह के संकट महाराज। और उस पर भी भगवान की पत्नी को रावण ने चुरा लिया। राम जी खोज रहे हैं महाराज, लेकिन जब राम जी खोज रहे हैं, भगवान शंकर ने राम जी को जब देखा तो तब पर भी कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। तो परमात्मा के अलावा कोई भी आनंद का स्वरूप नहीं है। भले ही स्वरूप आनंद हो जाए, भले ही कोई नाम हो जाए, लेकिन परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। अब परमात्मा का स्वरूप का निर्णय हो गया तो महाराज भगवान करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, और जब भगवान देखते हैं कि विश्व रहने लायक नहीं रहा तो महाराज भगवान विश्व का संहार भी कर देते हैं। महाराज एक बात समझ में नहीं आई कि जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश अजीव है, तो क्या भगवान के गुण अगर होते नहीं तो किसान भी तो, जीव भी तो खेत में बीज बोता है और उसका पालन पोषण भी करता है, रखवाली भी करता है, और जब फसल पक जाता है तो फसल को खेत में थोड़ी ना छोड़ता है, उसको काट कर घर ले आता है। विश्व का हैं, इनके शरण में जाने से हमें क्या मिलेगा? ये देखिए उनका प्रश्न नहीं है, क्योंकि समस्या कहाँ अटक रही है। बोले कलयुगी मनुष्य ऐसा होगा कि बिना लाभ के कोई काम ही नहीं करेगा। जब तक अपना लाभ नहीं देखेगा तब तक कोई काम नहीं करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया है कि सुर नर मुनि सब कर या हरिति, सुर नर मुनि सब कर हरिति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। तो जहां व्यक्ति का स्वार्थ नहीं होता है वहां किसका किसका? बोले सुर नर मुनि सारे लोग आ गए महाराज। तो बोले कुछ लोग बचे हैं, बोले ना सब कर हरि, कोई बचा नहीं महाराज। माने जी का है तो सुर नर मुनि सब करे हरिति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो भगवान जानते थे कि ये स्वार्थी लोग, इसलिए इनको स्वार्थ वाली बात बताओ। तो बड़े महाराज हम इनके शरण में जाएं तो हमको क्या मिलेगा? तो व्यास जी ने कहा तुम शरण में चले जाओगे तो क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो परमात्मा की शरण में चला जाता है उसके तीनों तापों का नाश हो जाता है। तीन ताप कौन कौन है? बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज
का ताप, दैवीय आपदा, भौतिक आपदा, तो तीनों तापों से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है कि वह दुखी ना हो। अब एक बात बताइए, कोई भी भौतिक घटनाएं होंगी तो उससे तो सब लोग प्रभावित होंगे। दैवीय आपदा कोई होगी तो कोई ऐसा है जो ना बचे। महामारी जब फैलती है तो जात देख करके आती है कि धर्म देख करके आती है, वो तो सबको लपेट लेती है महाराज। तो उससे बचने का उपाय क्या है? बोले उससे बचने का एक ही उपाय है कि भगवान की शरणागति को हम स्वीकार कर लें। तो क्या मरेंगे नहीं भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेंगे तो? बोले मरना तो सबको है, जिसने भी मृतलोक में जन्म लिया, लेकिन जब भगवान के शरण में व्यक्ति चला जाता है तो उसको लगता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और मरता कौन है? मरता तो शरीर है। जन्म कौन लेता है? जन्म तो शरीर में जन्मता है। घटता बढ़ता, मोटा होना, दुबला होना, लंबा होना, ठिकना होना, ये सब तो शरीर के धर्म है। आत्मा से तो कोई लगावे नहीं महाराज शरीर का। आत्मा तो मात्र केवल एक दृष्टा है, वो देखता है केवल महाराज। सो महाराज तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम नमः। हम लोग अपने मन को नैमिषारण्य क्षेत्र में ले चलें। 88,000 ऋषि मुनि विराजमान है नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां सूत जी महाराज व्यास मंच पर बैठे हैं। 88,000 ऋषियों में मुख्य श्रोता है श्री शौनक जी महाराज। ये भागवत क्या है? बोले भागवत प्रश्नोत्तरी है। श्री सूत जी से शौनक जी किया और उसके बदले में सूत जी ने भागवत की कथा सुनाई। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव जी ने कथा सुनाई। विदुर जी ने प्रश्न किया, मैत्रेय जी ने कथा सुनाई। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, नारद जी ने कथा सुनाई। तो इस तरह से लोग प्रश्न करते गए और महाराज कथा बढ़ती चली गई। श्री सूत जी महाराज से शौनक ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव, आप करोड़ों सूर्य के समान आपका ज्ञान है। किस दिशा में? बोले अंधकार को दूर करने के लिए। अब एक बात बताइए, अंधेरे को दूर करने के लिए सबसे सस्ता साधन क्या है? बोले प्रकाश। बोले प्रकाश से अंधेरा दूर होता है? बोले हाँ। तो अज्ञान रूपी अंधकार कैसे दूर होगा? बोले अज्ञान रूपी अंधकार दूर होगा ज्ञान रूपी प्रकाश से। तो ज्ञान रूपी प्रकाश में आप क्या हैं? बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, हमारे कर्णों को आप ऐसी कथा सुनाइए जो कथा रस रूप हो। तो रस क्या है? बोले महाराज, आपने देखा होगा भगवान की कथा को कथामृत कहा गया है। कथा अमृत है, ये रस है महाराज। तो रस तो मीठा होता है, तो अमृत भी मीठा होगा है। तो बोले महाराज, परमात्मा का एक स्वरूप है रस, हो वैसा भगवान रस रूप में है महाराज श्री। तो कथा कैसी होनी चाहिए? कथा के 2 गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण? कथा एक तो कानों को अच्छी लगे, मम कर्ण रसायनम, कानों को अच्छी लगे। और दूसरा गुण क्या होना चाहिए? बोले जीव का कल्याण भी कर दे। अब कथा ऐसी भी नहीं चाहिए कि आनंद तो खूब आया, नाच गा लिया, काम खत्म हो गया। तो नाचने गाने का मतलब कथा नहीं है। कथा में कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो जीव को रास्ते से भटके हुए जीवों को रास्ते पर ला दे, जीव का कल्याण भी कर दे। जैसे भोजन के 2 गुण होते हैं। भोजन में 2 गुण कौन कौन? बोले भोजन का 2 गुण है। भोजन का प्रथम गुण है कि भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। अब केवल स्वादिष्ट ही स्वादिष्ट हो और भोजन सुपाच्य ना हो तो कितनों स्वादिष्ट हो, उस स्वाद का कोई मतलब रह जाएगा जब भोजन पचेगा ही।
तरह से कथा कैसी हो, बोले मम कर्ण रसायनम, आप ऐसी कथा सुनाइए गुरुदेव कि जो मेरे कानों को रस रूप में जाकर के कानों के द्वारा मेरे हृदय को पवित्र कर दे। अब रस ही क्यों कहा, तो आपने देखा होगा औषधि होती है टेबलेट, तो दवा जो होती है वो खाने के 1-2 घंटे बाद काम करता है, लेकिन अगर जो सुई लगा दिया जाए, जो रस रूप में जो औषधि है, वो तत्काल काम करना प्रारंभ कर देता है। श्री सूत जी महाराज से सौनक जी ने कहा, गुरुदेव इस घोर कलिकाल में प्राय जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो गया है। रख दो भैया, आसुरी भाव क्या होता है? सारा शरीर उसका है, सारा शरीर उसका मनुष्य का है, लेकिन भीतर का भाव आसुरी हो गया है। अब आप विचार करें तो कलयुग में पता कैसे चले कि ये राक्षस है, ये आदमी है, ये मनुष्य है, ये दानव है? भाई भाव का पता तो किसी को कोई लगा नहीं सकता। सतयुग द्वापर त्रेता में राक्षसों की पहचान हो जाती थी। कोई 10 महीने सोता था, किसी के 1000 हाथ थे, किसी के 10 सिर थे, किसी के सींग थे। लेकिन कलयुग में राक्षसों का पहचान कैसे हो? ये आदमी में तुलसीदास नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न कर जिन आया शरण भवानी कही जान हो निसी चर सम प्राणी, कही जान हो निसी चर सम प्राणी। तो कलयुगी राक्षसों का पहचान कैसे हो? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता को नहीं मानता है, साधु जनों से सेवा करवा लेता है। अब आप यह ध्यान देवें कि अगर यह सिद्धांत लागू कर दिया जाए कि राक्षस वही है जो अपने माई बाबूजी को नहीं मानता है, तो हमको लग रहा है समाज में 80% राक्षस हो जाएंगे, है? और देहात में तो कम होंगे, शहरों में और ज्यादा हो जाएंगे। सो महाराज इनका कल्याण कैसे होगा जो घर बैठे माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता को डांटते हैं, माता पिता की अवहेलना करते हैं। इनका कल्याण कैसे होगा? बोले इनके कल्याण का कोई साधन बताओ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आपने बड़ा ही सर्वोत्तम प्रश्न किया, बहुत प्रश्न किया। इस कलिकाल में काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग रूपी कराल यानी सर्प के लिए, काल के लिए एक गारुड़ी विद्या प्रकट कर दिया है। सर्प को जब किसी को काट लेता है, सर्प जब उसको झाड़ा दिया जाता है, झाड़ फूक किया जाता है ना, तो गारुड़ी विद्या से झाड़ फूक किया जाता है। आपने टीवी में देखा होगा, शास्त्रों में लिखा भी है कि जब भगवान नाग पास में बांध लिए गए राम लक्ष्मण, तो गरुड़ जी महाराज ने जाकर के उनको मुक्त कराया। तो गारुड़ी विद्या क्या? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण गारुड़ी विद्या है। बोले महाराज भागवत की महिमा क्या है? बोले महिमा सुनना चाहते हैं तो सुनो। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को, आजकल लोग पैकेज रख देता है ना कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख है, होता है ना भागवत की कोई दक्षिणा दे सकता है, ना भागवत की दक्षिणा लेने की किसी की हिम्मत है महाराज। सत्यता तो यही है, बाकी तो सबका अपना अपना प्रभाव भाव है। अब देखिए भागवत किसके बदले भागवत मांग रहे हैं?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। भगवान सुखदेव जैसे ही परीक्षित को सुनाने के लिए बैठे, वैसे ही देवताओं का आगमन हो गया। सारे देवता लोग आ गए, इंद्र को आगे करके। इंद्र के हाथ में एक घड़ा है। सुधा कुंभम गृहीत त्वय्वम। सुधा कुंभ माने अमृत का कलश है। आप एक बार बताओ, 4 जगह कहां कहां? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। जब देवता दानव लड़ाई कर रहे थे ना, तो एक एक बूंद 2-4 बूंद कहीं छिटक करके गिर गया, तो उसको पाने के लिए लोग कितना देखवे कि अब की बार महाकुंभ में क्या हालत हो गया है। अब अमृत का कलश भरा हुआ है, लेकर के आए, देवताओं को बैठा दिया। आओ 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 बैठो, क्या बात है? बोले महाराज हम आपसे कुछ कहने आए हैं। सुखदेव जी ने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज जो कथा आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हो, आखिर परीक्षित को श्राप है तो लगा हुआ है कि 7वें दिन ही चले जाएंगे, वो कथा आप हमको सुना दो और ये अमृत परीक्षित को पिला दो। अमृत परीक्षित को पिला दो, इसके फल स्वरूप अमृत पीने के बाद अमर हो जाएंगे परीक्षित। तो सुखदेव जी ने कहा अच्छा अब मैं समझा, तुम लोग अदला बदली करने के लिए आए हो। तो सुखदेव जी ने कहा जब अदला बदली करने के लिए आए हो, तो अदला बदली उसी वस्तु का होता है जिसका भाव बराबर होता है। भाई गांव देहात में अब सब्जी वाला जब बेचता है तो कहता गेहूं बराबर गोभी है, तो गोभी भी 25 रुपया किलो, गेहूं 25 रुपया किलो, तब बराबर देता है। तो जब भाव बराबर होता तभी तो अदला बदली होगा। तो पहले तुम अपना भाव बताओ। सुखदेव जी ने कहा तुम अपना भाव बताओ। तो बोले महाराज अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। परमात्मा को पहला अवतार समुद्र मंथन कराने के लिए भगवान ने अजित नाम का अवतार लिया। उसके बाद भगवान ने मंदराचल पर्वत जब नीचे धंसने लगा तो भगवान कच्छप अवतार लेते हैं। उसके बाद भगवान धन्वंतरी का अवतार लेकर के अमृत कलश लेकर निकले, और उतने पर भी जब नहीं सही काम हुआ तो भगवान मोहिनी का अवतार लेकर के वितरण करते हैं अमृत। तो भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। बोले जीव को कब पिलाया जाता है? बोले जीव को जब बहुत ज्यादा पुण्य करता है, यहां पुण्य किया, मरने के बाद स्वर्ग गया, तब जाकर के अमृत का थोड़ा सा एक बूंद पिला दिया गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पानियों नहीं पाता है और मरने के बाद अमृत मिले तो मरने के बाद कुछ भी मिले, क्या मतलब हुआ है? मरने के बाद सोने का मकान उसको दे दो और पूरा जीवन झोपड़ी में बीत जाए तो उस मकान का कोई मतलब है? अरे मरने के बाद उसको आप मैदानता में भर्ती कराओ, अपोलो में ले जाओ, क्या मतलब हुआ उसका? बोले अच्छा, बोले आप लोगों ने अमृत का पान किया? बोले हाँ महाराज हमारा, इसीलिए तो हमारा नाम अमर है। अच्छा, तो सुखदेव स्वामी ने कहा एक बात, हम नहीं आता जब रावण तुम्हारे लंका पर गदा लेकर चढ़ाई करता है तो सुमेरुगिरी की कंदरा में छिप जाते हो। तो इंद्र ने कहा महाराज अमर हैं तो मरेंगे तो है नहीं, लेकिन रावण की गदा से हमारी हड्डी पसली टूट जाएगी, तो मर जाए तो ठीक है, और हड्डी पसली टूट जाएगी, पैर पुल टूट जाएगा तो वैसे बिस्तर पर पड़े पड़े हालत खराब हो जाएगी, इसलिए हम घर द्वार सब छोड़ देते हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा यही तुम्हारे अमृत का भाव है? बोले हाँ। अब बोले कथा अमृत का भाव सुनो। जिस रावण के डर से तुम लोग सारी घर द्वार मकान परिवार सब छोड़ करके भाग जाते हो, उसी रावण के लंका में जा करके एक कथा सुनने वाला भगवान का भक्त लंका को, सारी लंका को जला करके राख कर देता है। उलटी पलटी लंका सब जारी और कूदी पुनापुर सुंद मजारी। बोले महाराज इतनी ताकत? बोले हाँ। कहां से मिली इतनी ताकत? बोले प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन
लखन सीतापन बसिया। तो हनुमान जी महाराज का बाल ही बाका नहीं हुआ। एक बात बताओ, इतनी बड़ी लंका जली, माता जानकी ने प्रश्न कर दिया किसके प्रभाव से तुम लंका को जला दिए? जादू टोना जानते हो? हनुमान जी ने कहा भैया जादू टोना तो वो करता है जो भूतों प्रेतों की उपासना करता है, भूतों प्रेतों को पूजता है। और मेरी विशेषता क्या है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। माता जानकी ने प्रश्न कर दिया, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू है इसमें भरा? हंस पूछती है मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी ने कहा मैया कोई जादू मादू नहीं है। तो बोले कपि ही राघव आगे हैं, जास हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। बोले कपि ही राघव आगे हैं और पीछे है पूछ, रहस्य है बारी। बानर को भला पूछता कौन? श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। भगवान के ही पीछे तो पूछ है, नहीं कौन जानता है? मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले? और कहा भी महाराज, प्रमाण दिया हनुमान जी ने विभीषण से। विभीषण जी ने कहा क्या राम जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे? तो विभीषण जी से हनुमान जी ने कहा कि अरे मुझे देखो, मेरी परिस्थिति क्या थी, ले जो नाम हमारा ते दिन ताहि न मिले आहार। हनुमान जी ने स्वयं कहा। और जब से परमात्मा ने कृपा कर दिया है तब से मैं मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकल। तो ये कथा सुनने वाले का महाराज ये हाल है, डांट करके भगा दिया कि क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेव तदा देवान् जहासा। क्वा कथा, अरे कहाँ ये कथा मृत है और कहाँ तुम्हारा सुधा मृत? क्वा काचा क्वा, तुलना किससे किया? तुम्हारा अमृत कैसे है? जैसे कांच की गोली। और ये कथा कैसी है? बोले ये तो महाराज मणि है। जैसे कोई कांच की गोली जौहरी के पास ले जाए और कहे कि भैया ये कांच की गोली ले लो और अपनी मणि हमको दे दो, तो जौहरी क्या कहेगा कि तुम मुझे ठगने आए हो? डांट करके भगा दिया महाराज देवताओं को। तो देवता लोग भी कथा को नहीं सुन सकते महाराज, और वह कथा हम मनुष्य को उपलब्ध है। तो आप विचार करो, कथा की कोई दक्षिणा हो सकती है महाराज? कोई दे सकता है, कोई ले सकता है? अमृत का कलश भरा हुआ है और डांट करके भगा दिया, तुम्हारा तो अमृत कांच के समान है। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, क्या हुआ? अरे तुमने कथा सुनने का अधिकार मनुष्य को दे दिया है, हम देवता हैं देवता। ब्रह्मा जी ने कहा बात क्या है, पहले देख तो लो क्या हुआ। परीक्षित जी मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने बुद्धि रूपी तराजू पर एक पल्ले पर भागवत जी को रख दिया, एक पल्ले पर समस्त धर्म ग्रंथों को रखा। लेकिन कथा ऐसी है कि भागवत जी का पल्ला भारी पड़ गया, इसीलिए कहा गया भागवत भगवान की जय। बड़े महाराज नारद जी का संबंध तो सीधे परमात्मा से, यद्यपि ब्रह्म संबंध है, लेकिन 7 दिन में सुनने की जो विधि होती है वो नारद जी महाराज ने सनकादि कुमारों से सुनी। बोले महाराज नारद जी के भीतर एक विशेष गुण है। कौन सा गुण है? बोले नारदस्या आयु स्थिरस्य च। नारद जी कैसे हैं? बोले लोक विग्रह मुक्तस्य, संसार के बंधनों से नारद जी मुक्त हैं। और दूसरा विशेषण दिया आयु स्थिरस्य च, एक जगह कहीं रुकते नहीं हैं। तो भैया प्रश्न तो होगा ही कि जो कभी घर ना आया हो और घर अचानक आ जाए, कैसे आ गए हो? लोग आश्चर्य होकर के पूछते हैं। तो बोले महाराज एक बार की बात है। कहा? बोले एक दाही विशालाया चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददसुस्तत्र नारदाः।
नारदम एकदा ही विशालायाम, विशाला माने बद्रीनाथ धाम। चार भाई हैं, कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों भैया बद्रीनाथ धाम से नीचे आ रहे हैं और वहीं पर नारद जी को देख लिया। नारद जी बिल्कुल उद्विग्न मन होकर के जा रहे हैं। उद्विग्न मन मतलब क्या होता है? चित्त में चैन नहीं है, उद्विग्न है। चारों भाइयों ने देखा, चारों भाइयों ने प्रश्न कर दिया, महाराज संत महात्मा को इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। अब साधु महात्मा जब टेंशन लेने लगे तो ये दोहा तो बेकार हो जाएगा ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो कबीरदास जी ने कहा नहीं, रामदासों को और झंझट पड़ा रहता है महाराज। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना। और कहा था कबीर सुनो भाई साधु ये को घर नहीं सुना। सबकी वही दशा है महाराज। जिसने भी इच्छा करी, अगर आपको सुखी जीवन व्यतीत करना है तो अपनी जरूरतों को कम कर दो। अरे भैया सम्मान की अपेक्षा नहीं रहेगी तो अपमान का भय भी नहीं रहेगा है? सम्मान की अपेक्षा अगर जो ना हो तो अपमान का भय कहां से रहेगा? जिसको सम्मान की अपेक्षा उसको अपमान का डर है। तो चाह गई चिंता गई मनवा में परवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। तो संत का तो एक अलग जीवन होता है। जो संत भी इन सब की इच्छा करने लगा वो अभी टेंशन में आ जाता है। बोले महाराज आप ऐसे जा रहे हो, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुत चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। आप चिंतित होकर के कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? आप इस तरह से आए हो, जा रहे हो कि जैसे किसी व्यक्ति का धन चला गया हो। किसी माने कौन से व्यक्ति का? बोले जो व्यक्ति धन को ही सब कुछ समझता हो, धन को धूल समझने वाले व्यक्ति की नहीं, जो धन को ही प्राण समझता हो, ऐसे व्यक्ति का धन चला जाए तो मानो उसका प्राण चला जाता है। और महाराज संतों का धन तो भगवान का नाम है। संतों का धन भगवान का नाम है। और भगवान का नाम कोई लेगा तो दिन दूना चौगुना बढ़ेगा महाराज। कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। विश्वान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा,
महाराज संतों का जो धन होता है भगवान का नाम होता है। और नारद जी आप जैसा संत इस तरह से दीनहीन हो करके जा रहा है तो ये सोचने वाली बात है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। मीराबाई कहती पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नारद जी आपको शायद अपने स्वरूप का ख्याल नहीं है। आपके पास जो धन है उस धन को एक बार बाल्या नामक भील ने लिया था। कथा जगत प्रसिद्ध है। नारद जी कहीं से लौट रहे थे बीड़ा बजाते हुए और बाल्या ने रोक लिया, बाबा कुछ माल निकालो। तो नारद जी ने कहा भैया हमारे पास माल नहीं है, माला जरूर है और माला तुम ले नहीं पाओगे। उसने कहा हम माला माला लेकर के क्या करेंगे, हमको तो माल की आवश्यकता है। नारद जी ने कहा इसको सुधारना चाहिए, क्योंकि ये मूर्ख नहीं है, सठ है। और सठ व्यक्ति सठ सुधरे सत्संगति पाई, लेकिन मूर्ख होता तो कोई मतलब नहीं होता। फूल ही फरे न वेद जितम सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम। पर ये सुधर सकता है। नारद जी ने कहा बेटा एक बात बताओ, ये सब किस लिए करते हो? बोले परिवार का भरण पोषण करने के लिए। तो बोले ले जाते हो परिवार वाले? हाँ हाँ परिवार वाले खाते हैं, आनंद लेते हैं। तो एक बार उनसे पूछ करके आओ ना कि जो तुम पाप कर्म कर रहे हो, पाप कर्म में भी हिस्सेदारी होगी कि नहीं, इसके फल में हिस्सेदारी होगी कि नहीं। तो बाल्या ने कहा महाराज आप बहुत होशियार मालूम पड़ते हो, क्योंकि मैं उधर जाऊं पूछने के लिए और इधर भाग जाओ आप। नारद जी ने कहा मैं जाने वाला नहीं हूं। बाल्या भील ने नारद जी को बांध दिया, पिताजी के पास गया। पिताजी मैं जो धन चोरी करके लाता हूं उसका जो पाप लगेगा उसमें आप हिस्सेदार होंगे। तो पिता ने कहा भैया तुम कहां से लाते हो, कैसे लाते हो, मैं क्या जानूं। तुम्हारा कर्तव्य है मेरा भोजन देना, वस्त्र देना, रहने का स्थान देना, दवा कराना, तो तुम करा रहे हो। पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा तुम ब्याह करके लाए हो तो खर्चा कौन देगा। बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा कि जब तुम जन्म दिए हो तो फिर पालन पोषण भी तुमको करना पड़ेगा। हर जगह से बाल्या भील निराश हो गया महाराज। और सत्यता है जब आप पूछेंगे तो हर जगह से आपको भी निराशा ही हाथ लगेगी। किसी के कर्म का कोई भागीदार नहीं हो सकता महाराज, सत्यता यही है। कोई चाहे हम किसी को राजा बना दें तो नहीं हो सकता। नारद जी के चरणों पर गिर पड़ा महाराज। नारद जी ने उसे चेला बना लिया। परिणाम क्या हुआ? बोले उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो भाई संतों के पास जो धन है वो धन पाने के बाद तो व्यक्ति बहुत बड़ा धनी हो जाता है, उसके जैसा धनी तो कोई है ही नहीं। नारद जी आप चिंता क्यों करते हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा भैया मेरी अपनी चिंता नहीं है, और सत्यता यही संत अपने दुख से दुखी नहीं होता है। जो संत अपने दुख से दुखी हो गया वो फिर संत की श्रेणी में आता भी नहीं है। संत को अपना कुछ हो भी नहीं करता महाराज। संत का स्वभाव का जन्म किस लिए होता है? बोले महाराज संत वृक्ष कबहु ना फल भखें और नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो संतों का जो शरीर होता है वो समाज के लिए होता है। नारद जी महाराज से सनकादि कुमारों ने कहा नारद जी आप चिंता क्यों करते हो, सारी बात बताओ। नारद जी ने कहा महाराज मैं मृतलोक में गया, उत्तम लोक मान करके मैं मृतलोक में गया। अहम तो पृथ्वी म्यातो
ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं मर्तलोक को उत्तम लोक मान करके मैं गया। कहां कहां गया? बोले पुष्कर गया, प्रयाग गया, पुष्करम चा प्रयागम चा, काशी गया, गोदावरी के किनारे गया, हरि क्षेत्रम, श्री क्षेत्रम, श्री रंगम सेतु बंदनम, इतने सब तीर्थों में मैं घूमा। ये बात किस समय की है? भगवान को गए हुए 200 वर्ष 220 वर्ष हुए होंगे। ये उस समय की बात नारद जी बता रहे हैं। कहीं गांव में नहीं गए, कहीं देहात में नहीं गए। कहां गए? बोले सब तीर्थ क्षेत्रों में गए। लेकिन नारद जी के वचन हैं, नारद जी ने कहा मुझे कहीं धर्म दिखलाई नहीं पड़ा। अब आप सोच सकते हो, जब 200 वर्ष पहले की यह दशा थी तो आज 5000 वर्ष बाद क्या दशा हो गई होगी धर्म की। महाराज सारे जगह घूमने के बाद नारद जी ने विचार किया कि अब चलो मैं वृंदावन चलता हूं। वृंदावन में जाकर के जब देखा, सनकादि कुमारों ने कहा एक बात बताओ, आप तीर्थ क्षेत्रों में गए क्या? संतों के आश्रमों में भी गए? बोले हाँ महाराज, आश्रमों में भी मैं गया। आश्रमई यौनैरुद्धा, आश्रम में भी कोई धर्म नहीं दिखलाई पड़ा। मैंने गृहस्थों के यहाँ भी मैं गया और गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखा तो तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। तरुणी प्रभुता गए हैं, माता पिता बैठे हुए हैं, लेकिन कोई उनसे पूछने वाला हालचाल नहीं है। घर में शासन सत्ता किसकी चल रही है? बोले जो घर की जो नई नई बहू आई है। तरुणी प्रभुता गए हैं। महाराज मैंने सोचा संत लोग तो यहीं से निकलते हैं, और जब बीज ही गड़बड़ हो तो फिर फल कहां से ठीक होगा महाराज? बीज कहां से ठीक होगा महाराज? सो महाराज नारद जी ने कहा मैं वृंदावन तब आया और आकर के मैं जमुना जी के किनारे देखा कि दो पुरुष पड़े हुए हैं। एक युवान स्त्री बैठ करके रो रही है, वृद्धावस्था को प्राप्त पुरुषों के पास बैठ करके 10-5 माताएं घेर घार करके बैठी हैं। मैंने सोचा कि माताओं का समाज है, मैं क्या करूंगा यहाँ पर। नारद जी महाराज वहां से आगे बढ़े, तब तक उस बालिका ने देख लिया। उस बालिका ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा कि भो भो साधु चढ़म तिष्ठ मच्चिंता सय। हे महाराज, हे बाबा आप रुको। साधु नाम दर्शनम लोके सर्वथा गहरम परम। संतों का जो दर्शन होता है वो सभी पापों से मुक्त करा देता है। नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो? भक्ति महारानी ने कहा हम भक्ति ख्याता। ये जो दोनों बेहोशी की हालत में हैं, मूर्छित अवस्था में हैं, ये कौन है? बोले इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नाम क्या है? बोले ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे में जर जर। ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है। नारद जी ने कहा रे राम राम, ये भक्ति महारानी की दशा है। नारद जी ने कहा देवी इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि जब कलयुग में जो अच्छी वस्तुएं होती हैं वो सब विदेश चली जाती हैं, और ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। जिस वस्तु का कोई खरीदार नहीं होता है ना, उस वस्तु का भाव गिर जाता है। तो ज्ञान वैराग्य को कौन लेगा महाराज? सो महाराज ये तो बिल्कुल बेकार हो गए हैं, कोई पूछने वाला इनको नहीं है। परिणाम क्या हुआ? मूर्छित अवस्था को प्राप्त हैं। नारद जी ने गीता का पाठ किया,
पुराणों का पाठ किया, सब कुछ करने के बाद भी थोड़ी सी अवस्था जागृत होती, उसके बाद पुनः जो है मूर्छित हो जाती। नारद जी ने कहा प्रभु मैं क्या करूं? सनकादि कुमारों ने कहा पूरी कथा बताओ। नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी ने पूछा कि इनकी दशा हुई कैसे है? बोले कलयुग के प्रभाव से। कलयुग जो है अधर्म का मित्र है। कलयुग में भगवान की मूर्तियां चोरी हो जा रही हैं, भगवान ने कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भगवान के कितने मंदिर महाराज खाली हो गए। इस सरजू जी के किनारे आप जाएंगे तो महाराज, अब आपके इसी जिले में महाराज बहुत बड़े बड़े सब मंदिर हैं, बहुत प्रसिद्ध स्थान है, लेकिन आज स्थानों की दशा आप देख लीजिए। कहीं भी अष्टधातु की मूर्ति कहीं बची है तो बची नहीं, सब महाराज चोरों ने उड़ा दिया है। तो भगवान भी उस कलयुग के प्रभाव को सहते हैं। भगवान करें तो क्या करें बेचारे, भगवान कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि कलयुग को भगवान ने ही स्थापना किया है। महारानी भक्ति ने कहा, जब कलयुग इतना बड़ा दोषी है, अपराधी है, तो फिर महाराज परीक्षित ने उसको क्यों रखा, उसकी स्थापना क्यों करी? बोले कलयुग के भीतर बहुत सुंदर गुण है। बोले कौन सा गुण है? बोले यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। सतयुग द्वापर त्रेता में जो फल हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद मिलता था, लाखों वर्ष समाधि लगाने के बाद मिलता था, कलयुग में वही फल केवल भगवान का नाम लेने से ही उपलब्ध हो जाएगा। कलौ केशव कीर्तना। बोले महाराज इतनी महिमा कलयुग में भगवान के नाम की? बोले हाँ, कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। सुमिरी सुमिरी नर उतर पार, सुमिरी सुमिरी नर उतर पार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। तो सतयुग द्वापर त्रेता के जो साधन हैं वो कलयुग में प्रभावी नहीं है। आप बहुत बड़ा यज्ञ कराइए, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में घी की आवश्यकता होती है, अब घी शुद्ध कहाँ मिलेगा उतना है? आप किसी भी कंपनी का घी लेंगे, जब लोगों ने तिरुपति बालाजी के मंदिर को नहीं छोड़ा तो हमको आपको शुद्ध कहाँ से दे देंगे? जब हजारों किलो घी वहां लग रहा है और वहां भी लोगों ने मिलावटी घी दे दिया, तो हम लोग 2, 4, 5, 10, 20, 50 किलो में कहाँ छोड़ेंगे हमको? और दूसरी बात, कोई सामग्री शुद्ध नहीं। तीसरी बात, कराने वाले भी सही नहीं। स्वाहा करा रहे हैं, तब तक जजमान का फोन आ गया, हाँ अभी यहाँ है, और उसके आप यहाँ पहुंचेंगे। पता चला तब तक जजमान जी का फोन बजा, हाँ अभी रखो रखो, अभी हम हवन करा रहे हैं, उसके बाद तब आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। सो महाराज आज परम सौभाग्य की बात है, प्रथम दिवस श्री गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा है। आ रहे हैं ना? हाँ ठीक है, आज दर्शन कर दिया जाए। सो महाराज हमारे परम पूज्य श्री वेदांती जी महाराज का आगमन हो रहा है 10 मिनट में। तो यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना। आप कलयुग में किसी को समाधि लगाने की बात कही जाए तो कोई समाधि लगा नहीं सकता। किसी 10-20 घंटे बैठकर तपस्या कोई करता है,
लेकिन घर का सारा कार्य करते हुए भगवान का नाम व्यक्ति ले सकता है। झाड़ू लगा रहा है, सीताराम सीताराम कर रहा है। और हमारे सनातन धर्म की परंपरा भी है, जब कोई मिलता भी है तो कहते हैं भैया जय जय राम जय राम जय राम जय राम। तो इस तरह से भगवान का नाम निकलता रहता है। कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रभाव क्या है, बोले कलयुग केर पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा। दूसरी बात, कलि केवल मल मूल मलीना, कलि केवल मल मूल मलीना। ये मलो का मूल है महाराज पाप पयोनिध, ये पाप का महाराज सागर है। और मनुष्य का मन क्या है, बोले जन मन मीना, जन मन मीना। मनुष्य क्या है, बोले जन मन मीना। अब मछली कहाँ रहना पसंद करेगी, कि सुखी मीन जहां नीर अगाधा। मछली तो अगाध जल में ही सुखी रहेगी। तो मनुष्य का मन मछली है। और कलयुग क्या है, बोले ये पाप का सागर है, तो मन तो हमेशा पाप के सागरे में रहेगा। महाराज श्री नारद जी ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, तुम तो भगवान की प्रियतमा हो। कि वृथा खेद ऐसे वाले अहो चिंता तुरा भृशम। महाराज मैं चिंता ना करूं तो क्या करूं, बोले श्री कृष्ण चरणाम्बोज असमर दुख गमिष्यति। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण चरणाम्बोज, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। बोले महाराज किसी के दुखों को दूर किया है जो हमारे दुख को दूर करेंगे। तो दृष्टांत दिया कि द्रौपदी चा परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्या सा कृष्णा क्वापि नो गतः। द्रौपदी चा परित्राता, कौरवों की कलुषित सभा में महारानी द्रौपदी की लाज किसने बचाई, भगवान ने बचाई। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। वो भगवान कहीं गए नहीं है महाराज, वो भगवान कहाँ है, बोले हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम तो प्रगट होई मैं जाना, प्रेम तो प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो भगवान हर जगह है। त्वातु भक्ति प्रिया तस्य, तुम तो भगवान की प्रियतमा हो। त्वातु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिका, और सतत प्राण प्यारी हो। तो या हो तस्तु भगवान याति नीच गृहेषु। तुम्हारे कारण से भगवान, जिनके घर का लोग पानी नहीं पीते हैं, भगवान उनके घर भी चले जाते हैं। चाहे वह सदन कसाई का घर हो, चाहे रैदास का घर हो, चाहे मीराबाई का घर हो, चाहे सबरी माई का घर हो, चाहे केवट का घर हो, चाहे राका बांका का घर हो, केवल भक्ति के कारण भगवान जाते हैं। भक्ति महारानी ने कहा, हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे दर्शन हुआ। सुरर से तुम धन्य हो, श्रीमद भाग्येन समागता, धन्य हो तुम। इससे नारद जी महाराज कहते हैं,
उन्हीं भक्ति महारानी के लिए मैं उपाय कर रहा था, तब तक आकाशवाणी होती है कि नारद तुम जो है सत्कर्म करो। सत्कर्म? बोले हाँ। बोले महाराज अभी तक सत्कर्म नहीं हो रहा था। बोले सत्कर्म हो रहा था, लेकिन सत्कर्म क्या है इसकी परिभाषा तुम्हें नहीं पता है। बोले सत्कर्म क्या है आप ही बताओ। तो बोले कोई संत महात्मा बताएगा। आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी महात्माओं के आश्रम में गए, लेकिन कहीं से भी उनको पता नहीं चला। सारे लोग, किसी ने मौन धारण कर लिया, कोई भाग गए। नारद जी ने कहा उसी रोग की दवा मैं खोजने के लिए जा रहा था बद्रीनाथ धाम, और आपसे मुलाकात हो गई। सनकादि कुमारों ने कहा नारद तुम चिंता मत करो, माँ चिंता कुरु देवर्षि हर्षम चित्ते समावहा। चिंता मत करो, जिस रोग की दवा तुम खोज रहे हो ना, उस रोग की दवा पहले से मिल जा चुकी है। श्रीमद् भागवत सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञाने ज्ञासमतो बुद्धि। श्रीमद् सातु गीता सुकादेवी, इसको श्री सुखदेव जी महाराज ने गायन किया है। श्री नारद जी महाराज से कहा उसका आयोजन कहाँ हो। बोले आयोजन श्री हरिद्वार में हुआ। भक्ति महारानी के निमित्त भागवत कथा का आयोजन हुआ, और उस भागवत कथा में श्री भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ, इवान पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की जय। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन करते हुए भक्ति महारानी नाचने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मात स्वामी सखा हमारे, मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कहीं जन्म में कहीं पले मुरारे, कहीं जन्म में कहीं पले मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 जय श्री राधे 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 बोलो, राधे 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 जय श्री राधे राधे बोलो भगवती महारानी की भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा, दोनों पुत्रीवान हो गए। क्योंकि जिसके निमित्त कथा हो रही है उसका फल मिल गया। नारद जी ने कहा गुरुदेव एक बात बताओ, भक्ति महारानी के बारे में आपने कहा कि भक्ति महारानी भगवान की प्रियतमा है और ज्ञान वैराग्य भगवान के दोनों पुत्र हैं। तो अगर कोई पिता अपने पुत्र को कुछ दे दे तो ये पिता की कृपालुता तो होगी नहीं, क्योंकि भाई पिता पर तो पुत्र का अधिकार है। क्या भगवान ने कभी ऐसे पापियों के ऊपर कृपा करी जिनके ऊपर कृपा करने लायक था ही नहीं? तो भागवत कथा सुनने के बाद कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है कि के विशुद्धन्ति वदन्ति मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोपि न मीन मार्गा। कौन कौन से ऐसे पापी हैं भागवत कथा सुनने के बाद जिनका कल्याण हो जाता है, भगवान कल्याण कर देते हैं। तब एक दृष्टांत सुनाया। कौन सा दृष्टांत? बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का नगर है और उस उत्तम नाम के नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते हैं। ब्राह्मण देवता बड़े स्रोत अस्मारते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः, बहुत बड़े विद्वान हैं महाराज। इतने विद्वान कि दूसरे सूर्य के समान है, लंबी चौड़ी यजमानी है। लेकिन समस्या क्या है, पंडित जी बेचारे जितने विद्वान और उनकी पत्नी उतने दुष्टा है महाराज। पंडित जी का एक भी कहना नहीं करती है। परिणाम क्या हुआ, इनके यहाँ कोई बेटी बेटा नहीं है, कोई बेटी बेटा नहीं है। श्री आत्मदेव जी के मन में एक दिन आया कि चलो चलते हैं जंगल में, आत्महत्या कर लेते हैं। फिर आत्महत्या करने से डर गए। फिर मन में आया चलो जंगल में चलेंगे, कोई बाघ वगैरह शेर वगैरह खा लेगा तो शरीर शांत हो जाएगा। सो महाराज जंगल में गए और वहीं पर इनकी मुलाकात एक महात्मा जी से होती है। महात्मा जी ने जब रोता हुआ देखा तो पूछा क्यों रो रहे हो? कथम रोदसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। महाराज काहे रो रहे हो? रोने का कारण बताओ। स्वस्य दुःखस्य कारणम, रोने का कारण क्या है? तो आत्मदेव जी ने कहा महाराज प्रजा दुखेन शून्यो, हमारे घर कोई बेटी बेटा नहीं है और इतने नहीं, कोई हमारे यहाँ जिस गैया को मैं पाला हूँ वह गैया भी बांझ है,
सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे लगी कुटिया भी गुलशन से मेरे गुरुदेव आए हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। मेरे सरकार आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे आए हैं। हेलो हेलो। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर मेरे भगवान। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनकी चरणों की बहाकरी प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों की बहाकरी प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को अवध से राम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को अवध से राम आए। जो सदगुरुदेव भगवान की। इस झांकी को हम लोग हृदयंगम करेंगे। महाराज जी का आप लोग दर्शन करें। सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती कर लें जल्दी से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये मधुरी मोल जगपंथ गोल सतमार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुरी बोल जगपंथ गोल सतमार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, जग की महिमा थी आरती। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। सभी लोग हाथ ऊपर करते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण